डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। ड्रा द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेजेस एंड डिटरमिन देयर कॉर्डिनेट। तो फर्स्ट पार्ट में हमको एंगल को ड्रा करना है एंड सेकेंड में उसका कॉर्डिनेट हमको डिटरमिन करना है। सो फर्स्ट एंगल इज -140 डिग्री। -140 डिग्री माइनस मीन्स निगेटिव डायरेक्शन रहेगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको 140 डिग्री मेजर करना है। और वो स्टार्ट करेंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। 140 डिग्री हमको मेजर करना है। सो 140 जब हम यहाँ से मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो यहाँ तक हमको 90 डिग्री मिलेगा वाई एक्सिस तक, और ये 90 टू 180 डिग्री रहेगा क्लॉकवाइज में। सो ये 180 इस क्वाड्रेंट के मिडल में आएगा। दैट मीन्स हमको मेजर करना है। सो ये मेजरमेंट है, दिस इज 90 डिग्री, और उसके बाद यहाँ से हमको 50 डिग्री मेजर करना है। दैट इज इतनी मेजरमेंट लेंगे। सो नेगेटिव 140 डिग्री चाहिए, नेगेटिव। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 140 डिग्री यहाँ तक हो रहा है। दिस इज -140 डिग्री। सो एंगल XOA, दिस एंगल इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो हमने फर्स्ट ड्रा किया -140 डिग्री को, ना उसकी क्वाड्रेंट को डिटरमिन करना है। सो इसका क्वाड्रेंट, ये इसका टर्मिनल आर्क है थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर एंगल गिवन एंगल इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड मैंने -80 डिग्री, माइनस है नेगेटिव एंगल, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है हमको 80 डिग्री। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो हमको 80 डिग्री मेजर करना है। तो 80 डिग्री हमारा यहाँ तक रहेगा। सो दिस इज दी -80 डिग्री। सो एंगल XOA, इसका टर्मिनल ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट में। देयरफॉर गिवन एंगल इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड वन में 750 डिग्री मेजर करना है। वो यहाँ पर सिंबल नहीं है, दैट मींस ये पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको 750 डिग्री मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 750 को पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपांडेबल फॉर्म मतलब 360 के मल्टीपल में। कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री की होती है, इसलिए हम इसको 360 के एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखें। सो 360 प्लस 360 इज 720, और 720 प्लस 30 इज 750। सो प्लस 30 डिग्री। सो हमको मेजर कैसे करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन में 750 को मेजर करना है। दैट मींस उसका एक्सपांडेबल फॉर्म है 360 प्लस 360 प्लस 30। 360 वन कंप्लीट रोटेशन है। सो वन रोटेशन, सेकेंड रोटेशन, दो कंप्लीट रोटेशन, और उसके बाद 30 डिग्री मेजर करेंगे। सो वी गेट दिस पॉजिटिव 750 डिग्री। सो कंप्लीट रोटेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक कंप्लीट रोटेशन को डिफाइन करते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। सो ये कंप्लीट एक रोटेशन जो है, वन कंप्लीट रोटेशन, ये 360 डिग्री हो गया। इसके बाद सेकेंड 360 डिग्री, इसके लिए अगेन एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। ये सेकेंड रोटेशन कंप्लीट हो गई। अब प्लस 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री मेजर करना है।
So we get the terminal arm. और ये हमारा टर्मिनल आर्म कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है. सो एंगल XOA ये है 750 डिग्री वाला, और ये इसका टर्मिनल आर्म लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है. Therefore given angle lie in first quadrant. Measures of angles. There are two types of measures of angle. First one is sexagesimal system. It is also called degree measure. And second one is circular measure or circular system, in which we use the radians. It is also called radian measure. So first system is sexagesimal system, which is called degree measure. And in this system, unit of measurement is degree. And we are familiar with degree. अभी तक हम एंगल की मेजरमेंट डिग्रीज में करते थे. 0 to 180 डिग्री के इन बिटवीन में हम एंगल को मेजर करते थे, और ये लिमिटेड फॉर्म में डिग्री ऑफ मेजरमेंट होती है. We know that a complete rotation, one complete rotation is equal to 360 डिग्री. और इस 360 डिग्री को जब हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, यानी एक कंप्लीट रोटेशन को, वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री, और यानी इस कंप्लीट रोटेशन को हम 360 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, सो वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. यानी वन कंप्लीट रोटेशन का हमने 360th वाला पार्ट लिया है, that is 1 degree, and 1 degree is again divided into 60 part, and that is called minutes. So 1 degree is equal to 60 minute, and 60 minute का 1 part रहेगा 1 minute. So 1 minute is again divided into 60 parts, and that parts are called seconds. So one complete rotation is 360 degree. So one complete rotation को जब या complete rotation को हम 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे, so one part of complete rotation is called 360 पार्ट. जब हम एक complete rotation के बनाते हैं, तो उसमें का one part is called 1 degree, and 1 degree is again divided into 60 part, that is called the minutes. So 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 minute is again divided into 60 part, and 1 minute is equivalent to 60 minutes. डिग्री और मिनट, इसमें डिग्री हायर मेजरमेंट है और ये स्मॉलर यूनिट है. सो हायर को स्मॉल में रिड्यूस करना है, तब हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले हम इसका इक्विवेलेंट देखते हैं. डिग्री और मिनट का इक्विवेलेंट 60 वाला पार्ट है, 60 पार्ट्स में. सो 1 डिग्री जो लार्ज यूनिट है, उसको स्मॉल यूनिट मिनट में कन्वर्ट करना है, तब 60 से मल्टीप्लाई करें. अब सिमिलरली मिनट और ये सेकेंड्स है. सो मिनट लार्ज यूनिट है एंड सेकेंड्स जो है इसका स्मॉल यूनिट है. सो लार्ज टू स्मॉल में रिड्यूस करना है, तो उसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या है, 60 है. सो 1 मिनट को जब हम रिड्यूस करते हैं, मतलब मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहां पर मिनट स्मॉल यूनिट है एंड डिग्री लार्ज यूनिट. अब इसका रिवर्स देखते हैं कि स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो उसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या होगा. सो 1 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू, इस 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 60, या फिर 1 वी कैन राइट 1 मिनट into 60.
60 मिनट को हमने 1 मिनट इंटू 60 लिखा है और 60 को इधर ट्रांसफर कर क्योंकि हमको 1 मिनट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 1 मिनट क्या मिलेगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 और इसकी यूनिट है डिग्री। Therefore we get 1 minute is equal to 1/60 degrees. सिमिलरली इस सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड इंटू 60 और 60 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे डिवीजन में तो 60 और दिस इज 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या रहेगी मिनट में 1/60। सभी हमने जो इक्विवेलेंट देखे मतलब यहाँ पर ये फार्मूलेस, इन फार्मूलेस को हम कन्वर्जन में यूज करते हैं। डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, सो डिग्री और मिनट जो है उनके टाइप को देखना। डिग्री लार्ज है, मिनट जो है स्मॉल यूनिट है। सो लार्ज को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मिनट और डिग्री यानी मिनट को जब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट स्मॉल यूनिट है और डिग्री लार्ज यूनिट। सो स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली मिनट और सेकेंड, मिनट लार्ज यूनिट है, सेकेंड स्मॉल यूनिट है। सो लार्ज टू स्मॉल में करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट को सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। सेकेंड जो है स्मॉल यूनिट है, मिनट जो है लार्ज यूनिट है। सो स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। बस इसमें याद क्या रखना है कि हम एक स्मॉल ट्रिक क्या रहेगी कि जब लार्ज टू स्मॉल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी को, लार्ज यूनिट को स्मॉल में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके मल्टीप्लाई करेंगे उसको, मतलब उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लार्ज टू स्मॉल के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है और स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। सो ये था इसके इक्विवेलेंट कन्वर्जन। नाउ सेकंड टाइप को देखते हैं। सेकंड टाइप है सर्कुलर सिस्टम। दिस इज आल्सो कॉल्ड रेडियन मेजर। इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वी यूज द यूनिट रेडियन। लेट अस सी व्हाट इज रेडियन। सर्कुलर सिस्टम है तो हम एक सर्कल में इस मेजरमेंट को डिफाइन करते हैं और वो स्पेशल टाइप का मेजर क्या है, रेडियन है। सपोज ये O is the center of this circle and radius is R. So in this circle O is a उसका सेंटर है and radius is R. We take 2 points A and B on this circumference of this circle. Suppose A here and this is B. So A and B are any 2 points on the circumference of this circle. We join A with center. So this is radius and again radius is R. So हमने क्या किया, एक सर्कल के अंदर रेडियस R लिया है और ओरिजिन उसका O है, सेंटर O है और रेडियस R है। इस पर हमने 2 पॉइंट्स लिए A और B, उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, सेंटर से ज्वाइन किया। सो वी गेट द रेडियस मिले, रेडियस की लेंथ है R। नाउ हियर AB इज ए ये एक आर्क बन गया, आर्क ऑफ दिस सर्कल है। AB इज ए आर्क है। आर्क कैसा है, दिस आर्क which is whose length is equal to radius। हमने जो 2 पॉइंट्स लिए थे वहां से हमको एक आर्क मिल रहा है और एक आर्क की लेंथ भी कैसी है, इक्वल टू रेडियस। मतलब कंडीशन क्या है सिंपली, हमने यहाँ पर जो हमने 2 पॉइंट्स को जो चूज किया था सर्कमफ्रेंस पर जिससे हमको आर्क मिला, ये आर्क की लेंथ कैसी है, इक्वल टू रेडियस है। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है यहाँ कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस है। देन
द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। और इसको स्मॉल रेडियन के लिए जो सिंबल है वो स्मॉल सी यूज करते हैं, सी फॉर सर्कुलर। सो सर्कल में हमने किस तरह डिफाइन किया सिंगल को कि सर्कल के अंदर वो उसका सेंटर था, आर हमने रेडियस लिया है और उसके बाद 2 पॉइंट्स ए और बी इस तरह डिफाइन किए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर कि उसकी लेंथ ऑफ दिस आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, then angle subtended by this arc at the center is called 1 radian. So 1 radian क्या है? 1 radian is a angle है। कैसा एंगल है? पॉजिटिव एंगल, क्योंकि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव एंगल है हमारा। कौन सा एंगल? एंगल BOA। अगर हमने इनके पॉइंट्स को चेंज करेंगे AOB, सो AOB कैसा रहेगा? अगर हमने इस पॉइंट को A ले लें, क्लॉकवाइज में डिफाइन करना है, ऐसे पॉइंट A और ये पॉइंट B। सो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। AOB कैसा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, 1 रेडियन है। सो रेडियन 1 रेडियन क्या है? इसे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क whose length is equal to radius। सो रेडियन क्या रहेगा? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क है और उसमें कंडीशन है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। नाउ ये हमने इस न्यू एंगल रेडियन को डिफाइन किया है और इस रेडियन की जो मेजरमेंट है ये सर्कुलर फॉर्म में, मतलब एक सर्कल की कंप्लीट रोटेशन लेती है सर्कल में 360 डिग्री की। सो यहाँ पर हम रोटेशन जो है मतलब मेजरमेंट जो हम करेंगे एक रोटेशन में 360 डिग्री होती है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मेजरमेंट यानी लार्ज एंगल को मेजर करना है और इसको सिंपल नोटेशन में डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पर रेडियन को यूज करते हैं। नाउ ये जो 1 रेडियन एंगल है ये कैसे रहता है? नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस। यहाँ पर एक थ्योरम है कि रेडियन वाला जो एंगल है इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। इस थ्योरम को हम देखते हैं। A radian measure is independent of radius of circle। इस थ्योरम को डिफाइन करना है तो हम यहाँ पर सेम एक सर्कल लेंगे, सेंटर O, उसका रेडियस R हमने लेंगे और उसके बाद क्या करते हैं A और B एनी 2 पॉइंट्स और सर्कमफ्रेंस लेंगे। इसके बाद हम ये OA को आगे एक्सटेंड करते हैं सच दैट तो here point is OC। OC is again radius of circle और एंगल AOB 1 रेडियन है। एंगल AOC क्या रहेगा यहाँ पर? मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल दैट मींस 180 डिग्री है और कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव एंगल है। सो इस फिगर में AOC 180 डिग्री है और एंगल AOB इज 1 रेडियन है। 1 रेडियन वाला जो एंगल है ये एंगल आर्क सबटेंडेड बाय ये यहाँ से ये 1 रेडियन कहाँ से डिफाइन हो रहा है? हमको इस आर्क AB से डिफाइन हो रहा है। आर्क AB सेंटर में जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज 1 रेडियन है और AOC ये कहाँ से डिफाइन हो रहा है? इस आर्क से। आर्क ABC ये क्या है? हाफ ऑफ सर्कल है यानी सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के सेंटर में जो एंगल डिफाइन हो रहा है वो एंगल है AOC। सो AB आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर वो 1 रेडियन है और RABC ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज 180 डिग्री है। एंड एक
नॉन फैक्ट जो हमारे पास है कि एंगल यानी सेंट्रल एंगल विच इज सब्टेंडेड बाय आर्क। सो ये एंगल और ये आर्क ये दोनों प्रोपोर्शंस में रहते हैं। Therefore, the angles at center are proportional to the length of arc, और वो आर्क कैसे करस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क्स प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क्स है। तो यहां से हमको एक प्रोपोर्शन कैसे मिलेगी कि ये एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB is divided by measurement of angle ABC is equal to length of arc AB divided by length of arc ABC। ये दोनों सेंटर पर के एंगल्स हैं, मतलब ये एंगल AOB ये सेंटर वाला एंगल है और ये सबटेंडेड बाय RAB है। सो ये लेंथ ऑफ RA, ये एंगल इस आर्क का एंगल है। तो दिस आर्क सबटेंड द एंगल एट द सेंटर, दैट इज एंगल AOB है। और RABC एक एंगल सबटेंड कर दिया सेंटर पर, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC। यानी हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज 1 रेडियन है, डिवाइड बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC है। तो ये AOC वाला एंगल है जो RABC सबटेंड कर रही है सेंटर पर। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज 180 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इज R है एंड लेंथ ऑफ आर्क ABC ये क्या है, ABC ये आर्क है और ये कंप्लीट जो सर्कल है उसका जो सरकमफ्रेंस है उसका हाफ रहेगा। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, इसमें से हमने इतना आर्क ले रहे हैं आर्क ABC। सो ये आर्क ABC क्या रहेगा, हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल रहेगा। सो हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला है 2 पाई r। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कैंसिल, ये r कैंसिल, इस पाई को हम यहाँ ट्रांसफर करें। सो वी गेट पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू ये 180 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। देयरफॉर वी गेट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई इंटू 1 रेडियन, पाई को जब भी हम मेजर करते हैं वो रेडियन में रहेगा। सो 1 रेडियन इंटू पाई इज पाई रेडियन और ये 180 डिग्री। सो वी गेट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक मेथड है और यहाँ से क्या, ये रेडियन और ये डिग्री यहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेडियस पर डिपेंड नहीं है। यानी रेडियन जो है यहाँ पर रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कौन से डिग्री के ऊपर ये डिपेंड। इस रिलेशन में यहाँ से हमको क्या डिफाइन हो रहा है कि जो रेडियन मेजर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सर्कल होता है। उसी को मेजर करने के लिए एक अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड में हम क्या करते हैं कि एक सर्कल है, इस सर्कल में जैसे लेंथ ऑफ आर्क थी, ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर है और हमने एक ये आर्क को डिफाइन किया, लेंथ ऑफ आर्क ये लेंथ ऑफ रेडियस r है, दिस इज AB और ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस है। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 1 रेडियन है। उसी तरह में कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेंगे और रेडियस को इंक्रीज करेंगे। सो ये रेडियस हमारा 2r है, ये भी 2r है। अब यहाँ पर जो लेंथ मिल रही है वो भी क्या है, इक्वल टू 2r मिल रही है। सो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क हैविंग लेंथ 2r
एट द सेंटर इज अगेन 1 रेडियन रहेगा। जैसे इस सर्कल के लिए रेडियस r था, लेंथ ऑफ r भी r है, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 1 रेडियन। हमने दूसरा सर्कल लिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसमें रेडियस 2r है, उसमें लेंथ ऑफ r भी 2r है। सो एंगल सबटेंडेड बाय दिस r एट द सेंटर इज अगेन 1 रेडियन रहेगी। ये 2 रेडियन नहीं रहेगी, ये 1 रेडियन ही रहेगी। तो इसके मीनिंग क्या होते हैं कि जैसे ये जो रेडियस चेंज हो रहा है लेकिन एंगल चेंज नहीं हो रहा है। अगर एंगल चेंज हो रहा है तो रेडियन भी अगर चेंज होता है तब ये रेडियन जो है सर्कल पर डिपेंड रहता था, लेकिन ये रेडियन सर्कल पर डिपेंड रही है, रेडियस पर डिपेंड है। रेडियस की लेंथ यहाँ पर चेंज होगी लेकिन रेडियन जो है चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। अगर हमने एक और केस सर्कल लिया है, उसमें रेडियस की लेंथ 3r है, रेडियस 3r और उसका लेंथ ऑफ r भी 3r है। सो एंगल सबटेंडेड बाय दिस r एट द सेंटर इज अगेन 1 रेडियन ही रहेगा। सो रेडियस जो है चेंज हो रहा है लेकिन रेडियन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि ये रेडियन मेजर जो है वो क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस रहेगी, या फिर अल्टरनेटली हम कह सकते हैं कि रेडियन ये कांस्टेंट मेजर है। किसके लिए, वो रेडियस पर डिपेंड नहीं रहेगी। नाउ यहाँ से हमने जो रिलेशन डिफाइन किया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से हमको डिफरेंट जरा रिलेशन मिलते हैं, उन रिलेशन को हम देखेंगे। एक रिलेशन हमको इस फॉर्मूले से मिला है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला, यानी डिग्री और रेडियन के अंदर जो रिलेशन है वो यहाँ से हमको डिफाइन हो रहा है। डिग्री और रेडियन के अंदर रिलेशन कि पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हम 1 रेडियन को फाइंड करते हैं, उसके लिए भी सेम मेथड, वी कैन राइट पाई इनटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन को डिफाइन करना है, सो 180 डिग्री डिवाइड बाय ये पाई, और वी कैन राइट इनको ब्रैकेट में लिखेंगे और डिग्री का सिंबल यहाँ डिफाइन करेंगे। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज, और इसी से हमको रेडियन को फाइंड करना है। हमें पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री से हमें 1 रेडियन को डिफाइन किया, सो यहाँ से 1 डिग्री को फाइंड करना है। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 इंटू 180, यानी 1 डिग्री इंटू 180। सो 1 डिग्री को हम ऐसे ही रखेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, पाई के साथ आ गया पाई रेडियन डिवाइड बाय 180, और वी कैन राइट पाई बाय 180 रेडियन। सो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ये डिग्री और रेडियन का रिलेशन है। सो यहाँ से हमने 1 रेडियन को फाइंड किया और 1 डिग्री को फाइंड किया। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। हमने अभी देखा है पाई के साथ यहाँ सिंबल कौन सा था, रेडियन का सिंबल है, और डिग्री के साथ मतलब कौन, डिग्री मतलब नंबर के साथ डिग्री इन्वॉल्व है और पाई के साथ रेडियन इन्वॉल्व है। तो ये जो फॉर्मूलेस है इसको माइंड में स्टोर करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक क्या रहेगी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, मतलब 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री के साथ क्या रहता है 180। सो 180 यहाँ पर साथ में न्यूमरेटर पर डिग्री रेखा, डिग्री वाली क्वांटिटी उस वो यहाँ रहेगी, मतलब 180 के साथ मतलब नंबर के साथ क्या रहेगा, डिग्री की सिंबल रहेगी और पाई के साथ रेडियन का सिंबल रहेगा। सो जब हम 1 रेडियन का इक्विवेलेंट डिफाइन करेंगे वो क्या रहेगा 180 बाय पाई, मतलब न्यूमरेटर पर क्या रहेगा डिग्री से रिलेटेड वाली क्वांटिटी, यानी डिग्री के साथ नंबर्स हम डिफाइन करते हैं। सो 180 न्यूमरेटर पर आएगा, और 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन का जब इक्विवेलेंट में डिफाइन करेंगे, सो रेडियन के साथ जो है पाई रहेगा, सो पाई न्यूमरेटर पर आएगा। तो इस पर से हमको लेना, इसीलिए कंफ्यूजन यहाँ से जो अवॉइड हो जाएगा। सो 1 डिग्री और 1 रेडियन को यूटिलाइज करते हुए जो है ना रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं।
Now question number 2, exercise 1.1, question number 2, convert the following angles in radians. So radians में convert करना है हमको, given angles degrees में इनको radians में convert the following angle in radian. So given angle radian degree में given है, इसको radian में convert करना है. So degree to radian में conversion वाला formula लेते हैं. So given क्या है, डिग्री में गिवन है. सो 1 डिग्री का इक्विवेलेंट रेडियन हम डिफाइन कर रहे हैं. सो वी हैव 1 डिग्री इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेडियन, रेडियन के साथ पाई रहेगा. सो पाई बाय 180. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. इसको हम यूटिलाइज करेंगे. देयरफॉर 35 डिग्री को जब हम लिखेंगे वो रहेगा 35 को रेडियन में कन्वर्ट करना है. 85 डिग्री है. सो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेडियन का सिंबल यूज करेंगे और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें. किसी भी क्वांटिटी को जो डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें. सो 85 डिग्री था, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो हमने 85 लिखा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई. ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफिकेशन, इसको डिवाइड करना है. डिवाइड करते हैं कोई भी एक टेबल से इसको डिवाइड करते हैं. सपोज हमने 5 से इसको डिवाइड किया है. 5 3 ज़ा 15, यहाँ से 3 मिलेगा. 5 6 ज़ा 30 और ये 5 1 ज़ा 5 3 35 5 7 ज़ा 35. सो 17 और ये 36 मिला. सो 17 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियन. दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म और ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा. देयरफॉर 85 डिग्री का जो कन्वर्जन है रेडियन में वो 17 पाई बाय 36. सो मेथड क्या रहेगा, सिर्फ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस का यूटिलाइज करते हैं. सो 785 को डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो 85 लिखेंगे, रेडियन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म है 17 पाई बाय 36 रेडियन. Now similarly second one भी हम सेम वैसे ये मेथड यूज करें कि 250 डिग्री है, इस 250 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो हम ये वाला इसका इक्विवेलेंट यूज करेंगे. सो मेथड रहेगा कि 250 डिग्री इज इक्वल टू 250 और ये रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई. नाउ सिंप्लीफिकेशन 0 0 एलिमिनेट हो जाएगा. ये 5 और ये 8 में डिवाइड होगा. देयरफॉर 25 बाय पाई डिवाइड बाय 80 रेडियन. सो दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट थर्ड वन है -132 डिग्री. -132 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस को सेपरेट करेंगे. माइनस सेपरेट हो जाएगा और ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, ये 132 को डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो रेडियन इनटू पाई बाय 180. नाउ सिंप्लीफिकेशन से माइनस से बॉल, अब इसको डिवाइड करते हैं. डिवाइड करेंगे हम 6 से डिवाइड करेंगे. 6 3 ज़ा और ये 0, ये 6 2 ज़ा 12 और ये 12 होगा. 6 2 ज़ा 12. नाउ उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 1 और 5. सो ये 11 पाई डिवाइड बाय 15 और ये रेडियन का सिंबल. सो सॉल्यूशन रहेगा -11 बाय 15, यहाँ से मिला ये पाई और ये रेडियन. फोर्थ वन है 65 डिग्री है. We have 65 डिग्री 30 मिनट्स है. इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, लेकिन ये कंप्लीट डिग्रीज में नहीं है. अभी तक जहाँ जो गिवन पार्ट था वो कंप्लीट डिग्री में गिवन था, ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है, ये डिग्री और मिनट्स में गिवन है. तो हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट क्वांटिटी को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. उसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, पहले हम इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखेंगे. 65 को ये लिखेंगे हम 65 डिग्री, मिडल में प्लस का सिंबल प्रोवाइड करेंगे और ये 30 मिनट्स. हमने इसको एक्सपांड किया. एक्सपांड करना है मतलब मिडल में हमको
जहाँ से ये क्वांटिटीज चेंज हो जा रही है डिग्री और ये रेडियन वाली, तो इसके मिडल में हमको प्लस का सिंबल डिफाइन करेंगे। नाउ ये डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 65 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, स्मॉल टू लार्ज रहेगा तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। मतलब क्या आएगा, हम जो इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज करेंगे वो रहेगा कि 1 मिनट इक्वल टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट टू डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी क्वांटिटी रहेगी उसको 60 से डिवाइड करेंगे। सो ये 30 वाली हमारी यूनिट थी, मिनट में स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करना है, ये स्मॉल को लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। स्मॉल टू लार्ज रहेगा, 60 से डिवाइड करना, सेम क्वांटिटी, तो चेंज क्या रहेगा, ये 30 एज इट इज लिखेंगे, स्मॉल टू लार्ज आ रहा है सो 60 से डिवाइड। नाउ सिंप्लीफिकेशन, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 डिवाइड बाय 6 इज हाफ मिलेगा, यानी 65 डिग्री प्लस हाफ डिग्री मिल गया। मतलब सिमिलरिटी कैसा है, 65 प्लस हाफ डिग्री है। अब ये ऐड कर देते हैं दोनों को, सो 2 इंटू 65, 130 प्लस 1, 131 डिवाइड बाय 2 डिग्री। अभी हमको डिग्री में कन्वर्ट हो गया, कौन सी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमारी ये थी, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इस क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर, सो रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री है, अब इसको रेडियन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये 131 डिवाइड बाय 2 को हमने कन्वर्ट किया है रेडियन में, सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। हम सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड होता है क्या, नहीं हो रहा है, सो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो न्यूमरेटर पर 131 पाई, दोनों का प्रोडक्ट 360, ये रेडियन का सिंबल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाली क्वांटिटी पाई, सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये एक्सपांडेबल फॉर्म में था, डिग्री रेडियन में था, तो इसको कंप्लीट रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी कंप्लीट, ये डिग्री और सेकंड्स में था, मिनट्स में, डिग्री मिनट सेकंड में जब रहेगा तो उसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करो। उसको कन्वर्ट करने का मेथड पहले एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखो, ये स्मॉल क्वांटिटी को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये स्मॉल यूनिट है, लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करो और उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, ये डिग्री में कंप्लीट हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो रेडियन वाली क्वांटिटी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन डिग्रीज, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। गिवन पार्ट रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो गिवन एंगल, फर्स्ट एंगल है 7 पाई बाय 12 रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका सिंपल यूनिट यानी 1 रेडियन, रेडियन को कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें, या फिर अल्टरनेट क्या होता है कि रेडियन को एलिमिनेट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट होगा, रेडियन को एलिमिनेट करना है तो रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियन की वैल्यू मतलब 1 रेडियन की वैल्यू को पुट करेंगे। सो ये रेडियन की गिवन था, रेडियन का इक्विवेलेंट डिग्री, डिग्री में रहेगा तो डिग्री वाली क्वांटिटी यानी 180 न्यूमरेटर पर रहेगा, डिनोमिनेटर में पाई। सो हियर गिवन वन एंगल जो था वो 7 पाई बाय 12 रेडियन। सो 7 पाई बाय 12 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री का इक्विवेलेंट 180 वाली जो क्वांटिटी है वो न्यूमरेटर पर रहेगी। सो डिग्री से रिलेटेड क्वांटिटी 180 है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। ऐसे रेडियन था, इस रेडियन वाली क्वांटिटी को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इससे रिलेटेड क्वांटिटी 180 को न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर पर रहेगी, सो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। नाउ सिंप्लीफिकेशन में पाई पाई एलिमिनेट हो जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 1 सा 12 1 सा, यहाँ से 6 मिलेगा, 60, 12 5 सा 60 और 15 इंटू 7 बच गया, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 15 और ये डिग्री है, सो 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 इज 15
6 7 का मिलेगा हमको, इससे ये हो गया 5, 7 10. So this is 105 degree. Now second है -5/3 रेडियन. So -5/3 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है. So माइनस को हम सेपरेट रखेंगे, 5/3 इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो डिग्री इक्विवेलेंट क्वांटिटी 180 न्यूमरेटर पर, पाई डिवीजन पर, मल्टीप्लाई. नाउ सिंप्लीफिकेशन. सो पाई कैंसिल, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 6 जा यानी 60. सो माइनस 5 into 60 दोनों का प्रोडक्ट, 6 5 जा 30. सो 300 डिग्री. फोर्थ वन है 5 रेडियन. सो इस 5 रेडियन को कन्वर्ट करना है हमको डिग्री में. सो डिग्री वाली क्वांटिटी 180 न्यूमरेटर पर रहेगी. सो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं. सिंप्लीफिकेशन, देखो सिंप्लीफाई नहीं होगा, सो बस सिंपली 5 से इसको मल्टीप्लाई. सो 80 into 5 is 90 और ये 0 यानी 900 बाय पाई डिग्री. सो दिस इज द सॉल्यूशन. लास्ट वन है -1/4 रेडियन. -1/4 रेडियन. सो माइनस सेपरेट रखेंगे, 1/4 इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई. नाउ सिंप्लीफिकेशन, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 1 जा और ये 4 4 जा 16 और यहाँ से मिलेगा 2 24 5 यानी 45 मिलना है. सो न्यूमरेटर पर 45 एंड डिनोमिनेटर में ये पाई. दिस इज डिग्री. सो नेगेटिव फॉर्म में हमको मिलेगी -45/पाई डिग्री. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स. इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखना है. गिवन डिग्री, डेसिमल डिग्री में इसको डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करें. सो वी हैव इक्विवेलेंट डिग्री टू मिनट, डिग्री टू मिनट यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स. ये हमारे पास इक्विवेलेंट्स है, इसको यूटिलाइज करते हुए हम इस डेसिमल डिग्री को डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है कि गिवन पार्ट है 183.7 डिग्री है, तो इसको पहले एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखेंगे 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री. हम लिखेंगे इसको एक्सपांड किया. इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को हमने सेपरेट किया. इंटीग्रल पार्ट पर डिग्री, डेसिमल पार्ट पर डिग्री. नाउ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में. सो 183 डिग्री एज इट इज रहेगा. इस डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है मिनट में. डेसिमल वाला जो भी पार्ट रहेगा बस इसको हमको स्मॉलर पार्ट में रिड्यूस करते जाना है. तो डेसिमल पार्ट जो है डिग्री में, तो स्मॉल यूनिट मिनट है, मिनट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर 0.7 ये डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है. यानी लार्ज टू स्मॉल रहेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई. जैसे ये लार्ज टू स्मॉल है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. लार्ज टू स्मॉल रहेगी यूनिट, तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये लार्ज यूनिट है, उसको हम स्मॉल यूनिट मिनट में कन्वर्ट करें, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करें. सो 183 डिग्री प्लस दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 6 और ये 7 और 6 का प्रोडक्ट 42 आएगा. और ये 0 डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट बाद है राइट साइड से. सो 1 डिजिट बाद हम राइट साइड से अप्लाई करेंगे और ये डैश मतलब मिनट का सेगमेंट. सो 183 डिग्री प्लस यहाँ से मिला हमको 42 पॉइंट के बाद 0 इसको ड्रॉप कर देते हैं. 42 मिनट्स मिला. अब ये भी डेसिमल फ्री हो गया, तो इसका सिंपलीफाइड फॉर्म है. अब यहाँ से ये प्लस वाला सिंबल सेपरेट कर देते हैं. सो 183 डिग्री 42 मिनट्स, ये था 183.7 डिग्री का इक्विवेलेंट मिनट और डिग्री. तो डेसिमल डिग्री को देखो
डिग्री मिनट एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले इसको सेपरेट करो, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को। इसके बाद जब भी डेसिमल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा बस उसको एलिमिनेट करना है। so, डिग्री में इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये क्वांटिटी ऐसी चीज लिखेंगे, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। यहाँ से डेसिमल पार्ट एलिमिनेट हो गया। इसके बाद क्या करना है, इनको बस ये प्लस का सिंबल अवॉइड करना है, मतलब डिग्री वाली क्वांटिटी देंगे, एक थोड़ा सा स्पेस देंगे और मिनट वाली क्वांटिटी। अब सेकंड वन को भी सिंप्लीफाई करके गिवन पार्ट लेते हैं, इससे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट करेंगे। इंटीग्रल पार्ट 245 डिग्री प्लस फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा 0.33 डिग्री। ये फ्रैक्शनल 3 है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, 245 डिग्री ऐसे चीज देगा। ये फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी को जो डिग्री में है, अब उसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई 245 डिग्री प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो पहले हम ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 3 18, 1 कैरी 6 × 3 18 + 1 19 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है हमको चेक करना है। हमें दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट रहेगा, सो 19.80 और ये मिनट का सिंबल। सो 245 डिग्री प्लस फिर इसमें इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट आया, ये क्वांटिटी क्या है, इसको ब्रैकेट में रख के लिखते हैं। अब इनको सेपरेट करते हैं ये, सो 90 मिनट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 0.80 मिनट में था, डेसिमल वाला पार्ट आ गया, इसलिए हमने अगेन इसको सेपरेट किया, इंटीग्रल पार्ट पर मिनट, फ्रैक्शनल पार्ट पर मिनट का सिंबल। फर्स्ट 245 डिग्री है, फ्रैक्शनल 3, ये भी फ्रैक्शनल 3 ऐसे ही जाएगा, प्लस ये फ्रैक्शन में, अब इसको रिड्यूस करना है और ये मिनट में, तब इसको सेकंड में रिड्यूस करेंगे। सो ये 0.80 या फिर सिंपली 0.8, इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट को सेकंड्स में, सो 60 से मल्टीप्लाई, सो 245 डिग्री प्लस 90 मिनट प्लस दोनों का प्रोडक्ट 6 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 48 मिलेगा, ये 0। इसके बाद डेसिमल पॉइंट राइट साइड से 1 डिजिट बाद है, ये 1 डिजिट बाद और ये इनका सेकंड का सिंबल। सो 245 डिग्री प्लस 90 मिनट्स प्लस 48 डेसिमल पॉइंट अवॉइड हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। इसको ड्रॉप कर देते हैं, सो 48 मिनट सेकेंड्स हो गया। सो यहाँ से कैसा था, डेसिमल पॉइंट के पास 0 था इसलिए हमने ड्रॉप कर दिया, तो 48 ये भी फ्रैक्शनल 3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी क्या करेगा, यहाँ से प्लस का सिंबल निकाल देंगे, सो ये 245 डिग्री स्पेस देंगे 90 मिनट का सिंबल, स्पेस देंगे 48 सेकेंड्स। एक लास्ट थर्ड वन देखते हैं, तो लास्ट थर्ड वन क्या करेंगे, वन बाय 5 डिग्री गिवन है, थर्ड वन इज 1 बाय 5 डिग्री, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है हमको। सो मेथड क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये हमारी क्वांटिटी यानी थर्ड वाली जो क्वांटिटी है हमारी रेडियन में है, सॉरी, सो ये क्वांटिटी हमारे पास रेडियन में गिवन है 1 बाय 5 रेडियन, हमको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट में सेकेंड्स में। गिवन पार्ट कैसा था, रेडियन में, सो इस रेडियन वाले पार्ट को पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस डेसिमल डिग्री ये वाले टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको डिग्री मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखो 1 बाय 5 रेडियन था, सो इस 1 बाय 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो डिग्री की इक्विवेलेंट डिग्री से रिलेटेड क्वांटिटी 180 है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई। नाउ सिंपलीफाई करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 सा 15, यहाँ से मिलेगा 3 और ये 0,
3 और ये 0 60 मिला है, या फिर 5 3 जा 15, यहाँ से 3 मिला है 30 हो गया, और ये 5 6 जा 30, मतलब 36 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री मिला है। अब इसको अभी भी ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये पाई की इक्विवेलेंट वैल्यू को पुट कर देते हैं कि सिंस वी हैव पाई इक्वल्स 22/7 है, इसको पुट कर देते हैं, तो ये 36 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 7, सो 36 डिवाइड बाय 22 और ये 7 न्यूमरेटर पर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 7, ये 1/7 जब ऊपर जाएगा उसका रेसिप्रोकल 7। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2 से डिवाइड कर लेते हैं 1 1 और ये 18, नाउ 18 into 7 is 18 into 7 126 डिवाइड बाय 11, और ये है हमारा अगेन अभी भी ये डिग्री में ही है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको रिड्यूस हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेंगे, यानी 126 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी डेसिमल पॉइंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे हमारा मेथड रहेगा, उसको ये जो रेगुलर मेथड है इसको हम कैरी करेंगे। सो 126 डिवाइड बाय 11 को हम डिवाइड करें, सो ये रहेगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 आएगा, यहाँ से 160 11 1 जा 11 यानी 5 मिलेगा, पॉइंट लगाते हैं 50 हो गया, 11 4 जा 6 मिलेगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 60, so ये 5 अगेन वहाँ से हमको क्या मिल रहा है 5 मिलेगा, यानी 50 हो जाएगा, 4 जा फिर 5 जा, मतलब हमको 11.4545 डिग्रीज पे मिला है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस डिग्रीज को मिनट एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको सेपरेट कर लो, 11 डिग्री प्लस 0.4545 डिग्री, सो 11 डिग्री प्लस इस 0.4545 को, ये डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई, 60 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करेंगे, सो इसको ये ऊपर जाएगा, इसको कंप्लीट कर लें।